दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपनी एआई सीरीज़ की एक अहम वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं और इसमें हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे सैमसंग की। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में एआई पे सबसे पहले बात करने वाले डॉक्टर अतर मंसूर। सर, वेलकम टू द शो अगेन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, ये बता दें कि सैमसंग एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 500 मिलियन प्लस एवरी ईयर सेल होती हैं दुनिया में। और ये वो प्रोडक्ट है जिसने नोकिया का जो एक था ना मोनोपोली, वो ब्रेक की थी। तो अब एआई में सैमसंग क्या कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स में? आपके पास क्या है हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सैमसंग, यस, एज यू हैव पॉइंटेड आउट, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। कोरियन बेस्ड कंपनी है साउथ कोरिया में, और इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को, स्पेशली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। फ़ोन्स आप देखते हैं, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन हैं, इसके अलावा फ्रिजेस हैं, आपकी जो टीवीज़ हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कराएं। 2018 में सैमसंग की जो स्ट्रैटेजी थी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन दैट दे वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली put AI into that strategy, and that strategy aimed to bake AI into everything they would do. तो वो जो बेकिंग का कॉन्सेप्ट है कि उसको अंदर मैश करके शामिल करके उसको इस तरीके से डिवाइसेस के अंदर शामिल किया जाए एआई को कि वो कंज्यूमर्स के लिए अट्रैक्टिव डिवाइसेस बन जाए अपनी फंक्शनैलिटी की वजह से। तो कंज्यूमर फ्रेंडली डिवाइसेस हो, ईज हो, कन्वीनियंस हो यूजेज का, और एआई उसके अंदर इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दे डिवाइसेस को। तो ये 2018 में, और उन्होंने ये प्लान किया कि हम इसको 2018 की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने जैसे बताया कि ये प्लान किया गया, और उसको उन्होंने बड़ी क्विकली उसको इम्प्लीमेंट किया और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी लिए। सो दिस इज एक्चुअली द बैकग्राउंड अबाउट सैमसंग्स एआई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई। अच्छा, तो सर सैमसंग अपने कंपेटिटर्स जो हैं इसके उसके मुकाबले में ये एआई को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं या बरूएकार ला रहे हैं टू स्टैंड आउट? राइट। अच्छा, देखिए, हमारा जो घर है इसमें बहुत सारी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं आजकल। अच्छा। आप देख रहे होंगे कि टीवी कनेक्टेड है एलसीडी आपकी फ़ोन के साथ, या आपकी जो स्टीरियो सिस्टम या जो ऑडियो सिस्टम है वो कनेक्टेड है, आपकी वॉच आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, आपका मोबाइल जो है वो आपके फ्रिज के साथ कनेक्टेड है। ऐसी चीज़ें बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आजकल सो कनेक्टेड। इस कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारा डेटा भी जनरेट हो रहा होता है, और वो जो डेटा जब जनरेट हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल जो होम अप्लायंसेज हैं जिसमें मैंने आपको बताया टीवी हैं, फ्रिजेस हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा होता है, और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकती है कंज्यूमर्स के लिए। तो सैमसंग जो बेसिक जो उसने अप्लायंसेस का एक जो जाल एआई के जरिए कनेक्ट करने का एक जो सिस्टम बनाया है, वो हमारे होम्स को स्मार्ट होम्स में कन्वर्ट करेगा। अच्छा। या सो सैमसंग का जो एक नारा था जब उन्होंने एआई को अडॉप्ट करने का प्लान बनाया और एआई को अपने सिस्टम्स के अंदर बेक करने का प्लान बनाया, वो था ऑटोमेटिंग द होम्स। ऑटोमेटिंग द होम्स, ठीक है, ऑफिसेज भी, बट होम्स एक प्राइमरीली, क्योंकि कंज्यूमर डिवाइसेस है ना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। तो वहां से फिर इनका एक सिस्टम शुरू हुआ कि जिसके जरिए इन्होंने कहा कि हम डेटा को इस तरीके से कलेक्ट करें, कंज्यूम करें, एनालाइज करें कि वो स्मार्ट तरीके से हमारे होम्स को स्मार्ट होम्स में कन्वर्ट कर दे। तो एक तो सैमसंग का सबसे बड़ा जो आप समझें कि एडवांटेज, या जो आप समझें कि स्ट्रेंथ है, वो ये है कि डेटा एनालाइज जो कनेक्टेड डिवाइसेस से एआई के थ्रू करवाना है, वो सैमसंग ने उसमें लीड किया दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। दूसरा, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड से सफ़र करते हैं, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के चैलेंज को भी ओवरकम करेगा ये कनेक्टिविटी का सिस्टम। सैमसंग जो है वो एक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द अपनी डिवाइसेस को बिल्ड करना शुरू किया उसने 2018 के बाद, और उन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए उसने बेसिकली जो एम था उसका कि रोबोटिक्स जो हैं
वो कॉमन प्लेस बन जाए, कॉमन प्लेस बन जाए घरों में और ऑफिसेज में, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज भी और रोबोटिक्स भी, और ये कोर पे होंगे आपकी हर डिवाइस के। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग उनकी स्ट्रेटजी थी, डिफरेंशिएटिंग उनका एक तरीकाकार था या लाहे अमल था, और इसकी वजह से उन्होंने एक्सेल करना शुरू किया अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। सैमसंग का जो वर्चुअल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट है, वो जो उन्होंने नाम दिया, जैसे आपने एप्पल का सुना होगा, सीरी है, अमेजोन का एलेक्सा, वेरी गुड, यू गेस्ड इट राइट, अमेजोन का एलेक्सा है। तो सैमसंग ने अपने जो पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम बिक्सबी रखा, BIXBY, बिक्सबी जो है ये उनका पर्सनल असिस्टेंट था, जिसको कॉमन ह्यूमन लैंग्वेजेस में जिसके साथ इंटरेक्ट किया जा सकता था। तो क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आजकल इंफीरियर ब्रेन के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ें रिटेन नहीं कर पाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो टायर्ड हो जाता है ना, एग्जॉस्ट हो जाता है, फटीक हो जाता है, तो इसलिए उसको इंफीरियर ब्रेन के तौर पे भी कुछ लोग कहना शुरू हो गए ह्यूमन ब्रेन को, राइट। तो उसके साथ जब कनेक्ट करना हो आपने, तो स्पेशल लैंग्वेज अगर आपको बोलनी पड़े पर्सनल असिस्टेंट के साथ और वो आपको समझ ना पाए, तो एक इशू चैलेंज आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बिक्सबी को इस तरह डिजाइन किया सैमसंग ने कि ये उसको कॉमन जो ह्यूमन लैंग्वेज है उससे अंडरस्टैंड कर सके, जो कोडिंग वाली जो कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, कॉमन लैंग्वेज के साथ, कॉमन लैंग्वेज जो सिंपल यूज में है, जी बिल्कुल, उसके ऊपर ये आपको रिस्पॉन्ड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उसके ऑन योर बिहाफ व्हेन यू आर टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग विद बिक्सबी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2018 में इन्होंने एक सैरम रोबोट बनाया, SARAM, सारम, राइट। सारम रोबोट जो था, ये इनिशियली इसका काम था हैवी लिफ्टिंग का, लेकिन बाद में इसको जो उनकी ऑपरेशनल जो हाईली आप समझें कि हाईटेक ऑपरेशंस हैं सैमसंग के, वहाँ पे इसको इन्वॉल्व किया गया सारम रोबोट को, और इसके जरिए फ़ायदा लिया गया। इसके अलावा सैमसंग ने एक इजराइल की कंपनी है इंटुइशन रोबोटिक्स ने एक सोशल कंपेनियन रोबोट बनाया LIQ के नाम से, ELLIQ, जो एल्डरली के साथ एंगेज करता है होम्स में। तो सैमसंग ने उसके साथ इन्वेस्ट किया, और वो जो रोबोट है सोशल कंपेनियन के तौर पे जो घरों में एल्डरली के साथ एंगेज करता है, सैमसंग ने उसके ऊपर भी काम किया, और ये मैंने आपको बताया इजरायली एक कंपनी है, उसके साथ मिलके ये इन्वेस्टमेंट की गई। और ये LIQ जो रोबोट है, ये बड़ा ही इनोवेटिव सा रोबोट है, जो एल्डरली के साथ एंगेजमेंट के लिए बड़ा इसने पाथ ब्रेकिंग किस्म की चीज़ें की हैं, हमारे सोशल पर्सपेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका इम्प्लीकेशन है। तो अब आपकी अगर मैं डिस्कशन को सम अप करूं, तो जो AI की इनोवेशन सैमसंग सामने लाया है वो है बिक्सबी, स्मार्ट रोबोट, और ये आपने जो लास्ट बताया जो एल्डरली कम्युनिकेशन या उनको सपोर्ट करने के लिए एल्डरली पर्सन, LIQ, ये इनकी AI इनोवेशंस हैं। इसके अलावा एक और भी इनकी AI बेस्ड इनोवेशन है, जिसको ये कहते हैं स्मार्ट थिंग्स ऐप इन्होंने 2019 में लॉन्च की थी, और 2019 के अंदर ये स्मार्ट थिंग्स ऐप का जो मेजर फंक्शनैलिटी है कि ये आपकी सारी डिवाइसेस को एक प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई कर देता है। अच्छा। तो चाहे आपकी होम में, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, या और कोई भी डिवाइस जो आप सैमसंग की यूज कर रहे हैं, उसको स्मार्ट थिंग्स ऐप से यूनिफाई कर दिया जाए। दूसरा, बिक्सबी के बारे में एक और बात मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है कि बिक्सबी जो है, ये एक तो मैंने आपको बताया कि कॉमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है, इसके लिए आपको वो सोफिस्टिकेटेड कोड्स की जरूरत नहीं है, या वो स्पेसिफिक कोड्स की जरूरत नहीं। और दूसरा, बिक्सबी जो है ये न्यूरल नेट्स और जो होते हैं ना डीप लर्निंग, उसके जरिए भी काम करता है। तो न्यूरल नेट्स और डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से इसकी हो जाती है कि हम क्या इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और क्या इससे हमें रिजल्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्शन जो हमें रिक्वायर्ड होगा बिक्सबी से। तो ये ओवरऑल अगर आप इसको देखें, बिक्सबी से लेके स्मार्ट थिंग्स तक और LIQ और जो बीच में रोबोट हमने बताया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सैमसंग की AI स्ट्रैटेजी का पार्ट थी। सैमसंग ने इसे बड़े अच्छे तरीके से सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, कंप्यूटर साइंटिस्ट से और AI स्पेशलिस्ट से डेवलप करवाया, और इसको 2020 के बाद अपनी बड़ी रेगुलरली हर चीज़ में यूटिलाइज करना शुरू किया। सो व्यूअर्स, ये थी सैमसंग और AI की कहानी।
हम आपके पास आएंगे AI रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के साथ। आप चाहें तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं अपने कोई फेवरेट टॉपिक्स, चाहे वो AI रिलेटेड हों या किसी डिफरेंट डोमेन में हो, जिस पे हम आपके लिए कोई वीडियो प्रेजेंट कर सकें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।